आज पुराण पृष्ठु एक सुंदर प्रश्नटीए उपस्थापन करिछि। अग्नि परीक्षा बेले सीता देवी काहींकि भस्मीभूत हेले नाही? अग्नि तो सबु भक्षण कर दिए, ता गर्भरे जहा पड़िबो गछ लता पत्र मनीष जीव जंतु जहा पड़िबो से भस्मीभूत करदब। तेबे अग्नि देवतांकु सर्वभक्ष हुतासन बोली कहा जाइछि। अग्नि पुराण रे प्रमाण अछि, भृगु ऋषि अग्नि देवतांकु अभिशाप देइथिले तमे सर्वभक्ष हुतासन हुओ बोली। तेबे सही अग्नि देवता हेउछंती ओजस्वी तेजस्वी शक्तिशाली ओ बलिया। तांकर सहस्र जिह्वा रहिछि, तेणु सहस्र जिह्वाधारिणी अग्नि देवता लेलिहान शिखा बଳରେ सारा विश्वटाକୁ से ध्वंस କରି ଦେଇ ପାରିବେ। हेले सीता देवी कहीं ध्वंस हेलेनी? या भितर पुराणर गूढ़तत्व कौन अच्छे आसतु उन्मोचन करवा। हाँ, भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु बोली मोर विनम्र अनुरोध। उताल तरंगिणी तटिनी सुंदरी गोदावरी नदी कल कल नादरे कल्लोलिनी वेश को धारण करी बोही जाउछन। से गोदावरी नदी निकटस्थ एक पंचवटी वन अच्छी। पंचवटी वन कौन आज्ञा? पंचवटी वन क्या कहती ना? पंच माने पांच, बटी माने वृक्ष। पांचटा वृक्ष से स्थान रे लगा होइथिला। अनुप्रास बरे पांचटा गछ। पांचटा वृक्ष की वृक्ष ना? एक रे बिल्व वृक्ष, दुई रे बरुण वृक्ष, तीन रे बट वृक्ष, चारि रे बकुल वृक्ष, पांच रे होछि बदरी वृक्ष। एई पांचटा वृक्ष एका सांगरे लगा होइथिबा सत्वे से वन को पंचवटी वन बोली कहा जाए। सही पंचवटी वन रे जनक नंदिनी जानकी पत्र कुड़िया रे एकाकी अछंती। मन मध्यरे परम ब्रह्म रामं को सी स्मरणा करुछंती। महानाटक गोटे श्लोक मु आज्ञा उद्धार करुछि, देखंतु। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वंदे सदा दास रथिं च रामं। सती शिरोमणि सीता एकाकी पत्र कुड़िया मध्यरे रही स्वामी को चिंता करुछन। एने श्रीराम लक्ष्मण दुई भाई माया मृग पछरे गुड़े। आज्ञा परम ब्रह्म राम कौन जानी पारे ये माया मृग बोली? जी कि अंतर्जामी अंतर वेदना को जी जानी पारती से केमिति जानी पारे? गोटे सुंदर श्लोक मु पढ़ुछि आज्ञा, देखंतु। हेम कुरंगी नच पूर्व वार्ता न श्रूयते वेद पुराणं कुसात् तथापि हृष्ट्वा रघुनंदनेन विनाश काले विपरीत बुद्धि। हेम कुरंगी, हेम माने सुना, सुनार हरिण अच्छी बोली आमे आगरु केबे शुणी नाहंती। एजावत एपर्यंत मध्य शुणी नाहंती। एवं वेद पुराण रे मध्य सुना हरिण अच्छी बोली लेखा होई नाही। तेबे राम काहींकि से माया मृग पछरे गुड़ाइले ना? आउ गोटे श्लोक उद्धार करुछि महानाटक। असंभव हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लोलुभ मृगाय प्राय समापन्ने विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवन्ति। असंभवम हेम मृगस्य जन्म। सुनार हरिण जन्म हबाटा होछि आज्ञा असंभव। सुनार हरिण केबे जन्म होई नाहंती। एक कथा को राम जानी पारले नाही। नारी लोभरे पड़ी माया मृग पछरे से गुड़ेइले। काहीकि ना विपरीत बुद्धि जतेबेले विनाश समय मनीष को आसे बुद्धि भ्रष्ट हुए, विपरीत बुद्धि देखा जाए। परम ब्रह्म राम माया लोभरे पड़ी सही सुना
मृग पछरे दौड़े लगिले जेहेतु तांकर विनाश समय आसी उपस्थित होगाकू जाउछि। एथिरे मध्य सीतांकर भी भूल अछि। सीतांकर केउ भूल रहिला आज्ञा? सीता कौन भूल कले ना सीतांकर गोटे भूल रहिला जते बेले राम लक्ष्मण सीता तीन जन वन को बाहरिले जीवा पाई एही समय रे तांकर सासू कौशल्या देवी कहिथिले कौन कहिथिले सीतांकु कहिथिले मारे तू बनस्थ को जाउछु बनस्थ भितरे दुई भाईको मझिरे तू चालिबू आउ गोटे कथा मन रखिथिबू कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेश्य विलास लिखिछंती कौन लिखिले आज्ञा विपिन रे पिन उर जाओ पूर्व द्रव्य देखी न मागिबू बेनी सहोदर मध्यरे आदर विपथरे करिथिबू। सीतांक सासू कौशल्या देवी कहिले मारे तू जते बेले बन को जाउछु वन भितरे जीवा समय रे हिंस्र जंतु मानकर रब शुभुथुबो दी भाई को मझिरे तू जीवु एवं वन भितरे कौनसी अपूर्व जिनिस देखिकी तो स्वामी की तू मागिबू नाही किंतु सीता कौन मानिले सी मानिले भी स्वामी शाशुंकर कथा को से प्रत्याख्यान करथिले एवं सीता हरण होवा पाई सीता निजे मध्य दायी अटंती। हाँ तेणु पत्र कुड़ियारे अछंती सीता एही समय लंकाधिपति रावण छद्म रूप को धारण करी सीता को हरण करने पाई बाहरी एक कथा को सीता जानी पारिले काहीकि काहीकि जानिले सीता ना सती नारी जीए से जानी पारंती आमर पूर्वर गोटे आगुरु प्रथा थिला जो नारी सती थिबो से नारी देहरे जदि पर पुरुष हस्त लगेइबो से पुरुष जली जाउथला ये प्रथा तो आजिकाली आउ नाही। तेणु रावण जेतेबेले छद्म रूप धारण करके बाहरिले सीता को हरण करने पाई देवी सीता से जानी पारिले रावण आसिले तेबे से करिवे कोन चिंतार भांगी पड़िले मते किए रक्षा करिवो मो पाखरे मो स्वामी मो देवर देवर माने दियर केही तो नाहांती तेबे मु ता हस्तर उद्धार पाइबि किमिति एहा सीता चिंता करी अग्नि देवता को से स्तुति करिथिले। सीता स्तुति रे अग्नि देवता संतुष्ट होई पाखरे पहुंचिले एवं कहिले मां मोरी गर्भरे तुमे रुह मोरी गर्भरे तमे रही थाओ तमर किछि अनिष्ट बा क्षति हबो नाही। तेणु जनक ऋषिंकर झियो जानकी अग्नि देवता कोଳରେ रहिले आउ अग्नि देवता गोटे छायार सीता निर्माण करी पत्र कुड़ियारे ठिया करई देले। सीता को तीन भागरे विभक्त करा जायछि कौन कौन ना काया सीता छाया सीता आउ होछि माया सीता। काया सीता कौन आज्ञा ना जो सीता अग्नि देवता कोଳରେ रहिले से होउछंती जनक ऋषिंकर झियो जानकी सी हेले काया सीता आउ छाया सीता ना छाया सीता पत्र कुड़ियारे ठिया हाइछंती अग्नि देवता तांको ठिया कर देकी चाली गले। आउ माया सीता जते बेले इंद्रजित आउ लक्ष्मणंकर युद्ध लागिथिला लक्ष्मणंकर स्वर जते बेले बारंबार इंद्रजित वक्षरे भेद कला इंद्रजित भयभीत होई गोटे मायार सीता निर्माण करी ता रथ उपरे राम लक्ष्मण को देखाई थिले देख रे देख राम लक्ष्मण एई सीता को मु वर्तमान बद्ध करी से होछि माया सीता। तेणु सीता को तीन भागरे विभक्त करा जायछि। एक कथा आपण को मु काहीकि कहली ना ये होछि आपणकर पूर्वभास कथा जा हो लंकाधिपति रावण छद्म रूप को धारण करी से छाया सीता को पुष्पक विमान रे बसाई लंका कटक को नहीं गले। तापरे राम रावणर युद्ध हैला एई युद्ध रे रावण को मारी वैदेही की उद्धार करी परम ब्रह्म मर्यादा पुरुष राम अयोध्या को फेरिले। सेते बेले को तांकर 14 वर्ष वनवास पूरी जाई थाए। जेते बेले अयोध्या रे राम लक्ष्मण सीता 3 जन पहुंचिले अयोध्यावासी
ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଦେଖରେ ଦେଖ, ଏଇ ରାମ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ବନବାସର କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଶେଷର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ତା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା, ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ବନ୍ଧନ କଲେ, ରାବଣକୁ ବଧ କରି ପୁନଶ୍ଚ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୀତା ତ ପରଗୃହରେ ବାସ କରିକି ଥିଲେ, ରାମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ କେମିତି? ରାମ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ କେମିତି? ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୁହାକୁହି ହଉଛନ୍ତି, କଥାଟା ବାଧିଲା ପରଂବ୍ରହ୍ମ ରାମକୁ। ସେ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ନା, ତାଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ଷତି ଅଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧିବ। ତେଣୁ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଗଲା। ସୀତାଙ୍କର ଆଜି ହେବ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସୀତା ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନା ଅସତୀ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କର ନୟନରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଜି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ପର ପୁରୁଷ ଉପରେ ମୋର ଗାତ୍ର ବା ମୋ ନେତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ହେମି ପାପିନି, ମୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବି। ଯଦି ପର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ ନଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ସୁନ୍ଦର କଳେବରଟା ଫେରି ଆସିବ। ହେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ। ଏହା କହି ମା ସୀତା ଆଜି ଅନଳ ଗର୍ଭରେ ପଶିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନଳ ଗର୍ଭରେ ପଶିଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ସୀତା ପଶିଲା ନା ଯୋଉ ସୀତା ଛାୟା ସୀତା ପଶିଲା। ଯୋଉ ଛାୟା ସୀତାକୁ ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଛାୟା ସୀତା ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଙ୍କ କୋଳରେ ଯୋଉ କାୟା ସୀତା ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତାଙ୍କୁ କୋଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ସୀତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସୀତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଦେହରୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥାଏ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା, ସୁନା ପରି ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଦେଖାଗଲା? ତାର କାରଣ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ବଣିଆ ଯେତେବେଳେ ସୁନାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଉଟା ପାଉଟା କରେ, ସୁନାଟା ସେତେ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ରୂପକ ସୀତା ଥିଲେ, ସେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହଟାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା। ସେଇ ସୀତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଦେଖାଗଲା, ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ସୀତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ, ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କହିଲେ। ତେବେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସୀତା କାହିଁକି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଲେ ନାହିଁ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ମୁଁ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।